नमो वीतरागाय, नमो वीतरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरीयाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोये सव्व साहुणम, नमो लोये सव्व साहुणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचन मुक्कारो, सव्वपावपणासनो, सव्व पावपणासनो, मंगलाणं च सौवेसिं, मंगलाणं च सौवेसिं, परमं हवै मंगलम्। पडवाम हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। गीताबेन मणिनगर, हाँ, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। આપણે જે આપણે રાત્રે 10 મિનિટ જે શુદ્ધાત્માની અરે રિલેટિવ રિયલ રિલેટિવની જે સામાયિક કરીએ છીએ ને, તો हाँ, શરૂઆતમાં જે 3 દિવસ જે હતા એમાં તો મને એટલા બધી ફાઇલો દેખાતી હતી કે આમ ગભરામણ થઈ જાય કે આટલી બધી ફાઇલો છે. પછી ગઈકાલે જે બેઠી સામાયિકમાં તો યાદ કરવી પડી એમ. એટલે અમુક જે ઘરની ફાઇલો હોય જેમ કે દિયર દિરાણી છે, ભાઈ ભાભી છે, મમ્મી પપ્પા છે, સાસુ સસરા છે, આ જે ઘરની ફાઇલો છે એ તો રેગ્યુલર આવે, જ્યારે બી જોઈએ ત્યારે આવે. પણ જે એક્સ્ટ્રા ફાઇલો હતી, ફ્રેન્ડ સર્કલ છે કે બધું બહુ મોટું ફાઇલ મારે સર્કલ બધું બહુ મોટું છે, તો એ બધી જે ફાઇલો હતી એ બધાને યાદ કરવી પડી. તો શું એનો મતલબ એવો કે 2-3 દિવસ આપણે જે શુદ્ધાત્મા જોયા તો એમાં એ ક્લિયર છે, ખાલી તો યાદ કરવું પડ્યું, કોઈ દેખાતું જ નહોતું. ऐसा है ना, हाँ ये प्रकृति है। हाँ प्रकृति में जैसे वो बारिश का मौसम होता है तो सब बादल छाया हुआ रहता है, हाँ हाँ और फिर वो गर्मी की मौसम आ जाती है हाँ तो सब खुला होता है। हाँ फिर सर्दी में वो पूरा, उसको क्या हाँ बोलते हैं, फॉग आ जाता है ना, हाँ हाँ दिखता नहीं है, बराबर। हाँ कोहरा कोहरा बोलते हैं ना उसको। तो ये हाँ इस तरह से है, क्योंकि बराबर। देखने वाले आप है हाँ और दिखाने वाले शुद्धात्मा भगवान है, यानी लाइट प्रज्ञा शक्ति से आती है, आप हाँ देखने वाले हैं हाँ अंतरात्मा दशा में बैठे हुए, हाँ और स्क्रीन प्रकृति की है। और अगर प्रकृति में ऐसा कोहरा है, बादल सारे हैं, बहुत बारिश गिरती है, तो वो वाइपर चलाने के बाद भी दिखता नहीं है कई बार। हाँ वो बाहर की कंट्री में तो ऐसा बारिश गिरता है कि कई बार हाँ वो सब गाड़ी रोक देते हैं, साइड पर लगा देते हैं, हाँ क्योंकि फास्ट फुल स्पीड वाला वाइपर लगाते हैं ना, फिर हाँ भी दिखाई नहीं देता है, तो नहीं वो देता। रिस्क हाँ नहीं लेते फिर ड्राइव करने का, हाँ बोले साइड में रुक जाओ थोड़ी देर के लिए। हाँ ऐसा है, तो जब दिखाई देता है, जैसा दिखाई देता है ऐसा हमें देख लेना है, हमारा काम बराबर देखना है। तो इस बराबर। तरह से हमारा देखने का स्वभाव है, लेकिन हम क्या करते थे या कुछ अपेक्षा से अभी भी क्या करते हैं, वो करने कराने की जागृति में नहीं, करने कराने का लक्ष्य में रहता है। हाँ ये करना है, ये करवाना है, इनको ये करवाना है, ये करवाना है, तो सब उसके लिए हमारा टाइम टेबल रहता है। बराबर। जैसे कि हाँ ये बच्चों का टाइम टेबल है ना, हाँ रात के 9 बजे का जो टाइम टेबल है उनका, तो इतने बजे उठना है, इतने बजे ये करना है, इतने बजे वो करना है, ये सारे दिन का टाइम टेबल है ना, वो हाँ क्रिया बेस्ड है। हाँ आधार उसकी क्रिया है कि सारे दिन में ये सब करना है करके। तो वैसे सभी लोगों का टाइम टेबल करने का ही होता है कि सुबह में उठने के बाद ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे। हाँ तो ये देखने का जो प्रोग्राम है, हमारा जागृति खुली हाँ हुई है,
हाँ तो उसमें ये हमने रखा है चलो 10 मिनट के लिए, हाँ लेकिन तभी सब प्रकृति ठीक होनी चाहिए ना, तभी वो जब भी प्रकृति ठीक होती तो सबको दिखाई देता है, लेकिन हम देखने को बैठ जाना है। बराबर। तो वैसे बैठने की जरूरत नहीं है, हाँ वैसे हमें बिठा ही दिया है, हम बिठा दिया से बदले हम बैठ ही गए हैं, वो भूमिका में बैठ ही गए हैं कि जहां पर बैठे बैठे हमें सब कुछ देखना ही है। हाँ देखने का मतलब है समझना है कि क्या कैसा संजोग हमसे करवाता है। वो तो ये तो रियल रिलेटिव देखते हैं तो इसमें ये संजोग नहीं देखना है ना। क्या बताया? रियल रिलेटिव देखते हैं शाम रात को, तो उसमें संजोग क्या हो उसके साथ क्या हुआ वो तो देखने का नहीं है ना। नहीं, वो तो क्योंकि हमने वो फिल्टर रखा है कि हाँ रिलेटिव रियल का ही देखना है। हाँ बराबर। जैसे हम फिर अगर तय करेंगे कि सबको निर्दोष देखना है, हाँ तो फिर क्रिया का भाग भी आएगा हाँ कि जब वो क्रिया का भाग हम देखेंगे तब हम समझ लेंगे कि ये व्यवस्थित नहीं किया है, वैसे तो ये शुद्धात्मा है, और हाँ उनकी प्रकृति का भाग जो उन्होंने किया, और खास करके हमारे साथ किया या हाँ किसी और के साथ किया, तो हाँ। वो व्यवस्थित शक्ति ने करवाया है, वह तो हम देखेंगे। હજુ આ કેવું થાય છે કે જે કોઈને નિર્દોષ જોવું હોય દિવસે આ સામાયિક સિવાયનો ભાગમાં ખબર હોય કે આની સાથે આવું થયું છે એટલે નિર્દોષ જોવાનું અંદરથી એવું હોય કે એને નિર્દોષ જોવું છે, પણ એકાદ મિનિટ જેટલું નિર્દોષ જોવા ને પછી જે કર્યું હોય ને એ ઉપર આવી જાય પાછું કે ના ના આમાં તો મારો ફોલ્ટ છે જ નહીં ને। उसका मतलब क्या होता है कि हमने तय किया है कि प्रज्ञा शक्ति के प्रकाश में, शुद्धात्मा के प्रकाश में ही मुझे देखना है, यानी शुद्धात्मा के ज्ञान प्रकाश में मुझे समझ से देखना है कि ये क्रिया है सब हाँ व्यवस्थित ने की है। फिर भी हमारी बुद्धि बीच में आके बता देती है कि हाँ नहीं, आप चाहे कुछ भी बोलो व्यवस्थित, लेकिन ये ठीक नहीं हुआ, ये हाँ उन्होंने ऐसा किया। किया हाँ तो फिर ऐसे धीमे धीमे करके बुद्धि के प्रभाव में से निकलना है। अभी आप सोचो कि सामायिक में जब शुद्धात्मा दृष्टि की प्रार्थना करके शक्ति मांग के हम बैठे हैं, फिर भी हाँ वहां पर बुद्धि आ जाती है, तो वो जब हम ऐसे ही बैठे हैं, ऐसे ही जीवन निर्वाह करते हैं, तभी तो उसका हाँ क्या बल होगा, क्या ताकत होगी। आप हाँ सुनिए ना। हाँ लेकिन हाँ ये ऐसा है क्योंकि आज तक उसी का सुना है, उसी का दिखाया हुआ हाँ माना है, तो वो ऐसा करेगी। फिर धीमे धीमे हमारा निश्चय बदल गया है कि हमने तय किया है कि प्रज्ञा शक्ति जो दिखाती है वही मुझे देखना है, यानी वही मुझे मानना है। प्रज्ञा शक्ति हाँ बताती कि ये व्यवस्थित है, तो हम मानेंगे कि नहीं ये व्यवस्थित है। हाँ लेकिन वो अभी हमने तय अभी हुआ है ना ज्ञान के हाँ बाद, हाँ 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 तभी उसका जैसे जैसे हमारा निश्चय बढ़ता जाएगा, प्रतिक्रमण होगा पहले की हाँ गलतियों का, फिर उसका बल कम हो जाएगा। हाँ। अब वो प्रार्थना ऐसा विधि में बोलती नहीं हाँ है, वैसे हाँ वो बुद्धि बोलती नहीं कि मेरा सुनो, लेकिन हमने उसका सुनने का तय किया है हाँ बराबर। कि वही वही प्रकाश था ना हमारे पास। अभी हम हम्म। जाग गए और हम तय करते हैं कि नहीं, मुझे तो प्रज्ञा शक्ति जो बताती है शुद्धात्मा की दृष्टि से ही मुझे देखना है। हाँ समझिए ना। तो हाँ ये धीमे धीमे ये निश्चय फिर काम करेगा। अभी वो आगे का हाँ धक्का, जो निश्चय आगे का निश्चय किया ना, उसका धक्का काम करता है, हाँ वो वो बल पूर्वक काम करता है। हाँ फिर वो बराबर बल कम हो जाएगा, आज का निश्चय ताकतवर हो जाएगा, फिर वो ये सुदंत दृष्टि से देखेंगे। बराबर। ऐसा है હા ये। બીજું એક હા हाँ, बोलिए बोलिए। હા બીજું એક એવું થયું મને ખબર નથી હું સાચી છું કે ખોટું છું, પણ જ્યારે પર્યુષણ ચાલતા હતા ને ત્યારે એક વખતે તમે વિધિ કરાવતા હતા ત્યારે મેં પોતે તમે બોલતા હતા અને પાછળથી હું લેતી હતી વિધિ એ દિવસથી ખબર નહીં શું અનુભવ થયો છે કે આમ જે કશું બિલકુલ સામાયિકમાં કશું ખ્યાલ નતો આવતો મને એ દિવસથી મને ખ્યાલ આવવા માંડ્યો છે, તો મને હવે એવું થાય છે કે તમે આપ જ્યારે વિધિ બોલાવતા હોય અને અમે જે પાછળ જે ચીલે છે તરત तो एनो વધારે फर्क હોય છે એવું હોય છે। ऐसा है ना, ये सभी सभी की भावना है ना, सब एक एक भावना वाले इकट्ठे होते हैं, तो इस तरह से नहीं उसका आप लाभ मिलता है हमें। પાછળથી જે બધા બોલાવતા હોય બધા સાથે બોલતા હોય અને બોલીએ એના કરતા જે
પર્સનલી બોલીએ છીએ એમાં ખરેખર ઘણો ફરક લાગ્યો મને. दूसरी बात ये भी है कि जब ऐसा बोला जाता है तब हमारा उपयोग भी अच्छा होता है. हाँ, ये महत्व की बात यहाँ पर उपयोग की आ जाती है. जितना तीव्र तीक्ष्ण उपयोग से हम बोलेंगे तो उसकी असर यही बताती है कि हमारा निश्चय कैसे काम करता है. हाँ, बस हम ऐसे सब लोग बुलाते हैं, बोलते हैं, सामान्य भाव से बोलते हैं, तो हाँ, उसमें उसकी तीव्रता नहीं है, बराबर है. निश्चय की तीव्रता नहीं है. हाँ, लेकिन उपयोग के साथ निश्चय की तीव्रता होने पर ये होता है. समझे? हाँ, हाँ, बराबर. तो इस तरह से उसका हमें लाभ मिलता है. हाँ, बराबर. ऐसा है. हाँ, ठीक है. हाँ, ठीक है. जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. डॉक्टर कश्यप जी. हाँ जी, जय सच्चिदानंद सबको. जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. ये मैंने आपको व्हाट्सएप में 2 पोस्टर फॉरवर्ड किए हैं. हाँ, एक मिनट. हाँ, बताइए. वो पहला वाला है, दुख माटे हथपत करता નથી ત્યારે તે આવીને ઊભું રહે છે તો સુખ માટે શું કામ હથપત કરો છો. हथपत क्या होता है? डिक्शनरी में देख रहा हूँ, मुझे मिला नहीं. यानी उसके पीछे पड़ते हैं ना, दुख से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन सुख के पीछे. हथपत मतलब जल्दबाजी. हाँ, जल्दबाजी. बात है ये. दुख के लिए जल्दबाजी करते नहीं है, लेकिन वो आ जाता है, लेकिन सुख के लिए जो है फिर क्यों जल्दबाजी करते हो, ऐसा बोल रहे हैं. ऐसा है ना कि दुख के लिए जो हम जल्दबाजी करते नहीं है, तब भी वो आके खड़ा हो जाता है ना. यानी वो आ ही जाता है ना. हाँ, यानी उसको हटाने का कोई प्रयत्न नहीं करते, फिर भी वो आ जाता है. तो बोले कि सुख के लिए आप इतनी जल्दबाजी क्यों करते हैं. उसका मतलब कहने का यह होता है कि सुख और दुख कर्म के परिणाम है, वो आएंगे और वो चले जाएंगे, और ये प्राकृतिक सुख दुख की दौड़ है. दौड़, भागा दौड़ी है. तो उसके पीछे क्या आप इतने वो रहते हैं, ऐसा बताना है. अच्छा. तो बोले कि सुख, ऐसे सुख के पीछे आप क्यों भागते रहते हैं. यानी 5 इंद्रियों के टेम्पररी सुख के पीछे सारी दुनिया पड़ी है ना. उसकी बात आती है. बोले दुख के पीछे, दुख के धक्का मारने कुछ करते नहीं है, फिर भी वो दुख आके खड़ा ही रहता है ना. उसका मतलब क्या है कि वो कर्म का परिणाम है. दुख वैसे सुख भी कर्म का परिणाम ही है, लेकिन आपने कभी सुख दिया नहीं है तो आपको सुख आएगा नहीं. इसीलिए दादा भगवान ने क्या कहा, आप सुख की दुकान खोलो, आप सुख देंगे तो आपको सुख मिलेगा. समझ गया. हाँ, हाँ. अच्छा. ये हमने आज तक धंधा लोगों को दुख देने का ही किया है, तो वो वापस आएगा ना. जो दिया है वो वापस ही आता है. हमने मतलब फाइल नंबर 1 में ना, ये तो समझ लेना है ना. हाँ, मतलब वो ऐसा है ना, ऐसा है ना. देखिए कि वैसे कश्यप जी जो है वे आगे का कर्ता भाव का प्रोजेक्शन का परिणाम है. यानी आगे की प्रतिष्ठा जैसे हुई है ऐसे वो आज काम करते हैं. लेकिन उसका ज्ञान नहीं होने पर उसके साथ एकाकार रहते हैं.
यानी एकाकार परिणाम होता है, ज्ञान नहीं होता है तब एकाकार परिणाम होता है। तो क्या बनता क्या है कि वो जैसे होता है ऐसा ही खुद को मान लेते कि मैं ऐसा हूं। आप समझे? हकीकत में जो कर्ता भाव से जिन्होंने किया था वो तो करके चले गए, यानी ये प्रतिष्ठित आत्मा जो कश्यप जी का बना है वो बनाने वाले बनाकर चले गए। अभी तो कश्यप जी केवल पहले की प्रतिष्ठा का परिणाम है। हाँ। और वो परिणाम आप भुगतते हैं, हकीकत में वो आप भी नहीं भुगतते हैं। इसका समरी यही है कि अभी आता है। हाँ, इसका सारांश यही निकाला है कि मतलब हम जो है को देखना जानना है, बाकी करने वाला जो है वो जो बदलने वाला है वो सब फाइलवान प्रतिष्ठित आत्मा है। नहीं वो तो है, लेकिन इसीलिए आज हमें ज्ञान मिलने पर क्या समझ में आया कि खुद से आप खुद और प्रतिष्ठित आत्मा अलग हो गए। पहले अज्ञान, यानी जब ज्ञान नहीं होता है तो प्रतिष्ठित आत्मा जैसी कोई चीज है ही नहीं, आप ही है। हाँ, समझ गया। ऐसा है। नेक्स्ट एक और चीज। हाँ सॉरी, क्लियर। नहीं बराबर है, आप समझ गए ना? बस हाँ, मैं समझ गया। ये एक और बता दीजिए, बोलने से ही जगत खड़ा हुआ है और बोलने से ही जगत बंद हो रहा है, यानी वो क्या बोलना है जिसे जगत खड़ा हुआ है वो समझना है, और वो क्या बोलना है जिसे जगत बंद हो जाएगा। ये समझ नहीं आया क्या बताया? ये समझ नहीं आया कौन से, थोड़ा अगर रेफरेंस होता ना तो थोड़ा नहीं अच्छा, इसीलिए इसे सूत्र बोला है ना। अच्छा, सूत्र यानी दिमाग को क्या बोलते हैं, पुष्टि करनी है। हाँ, वो ऐसा क्यों बताया है, ऐसा सोचना है। तो उसका मतलब तो कुछ गहरा होता है कि एक बोलने से जगत खड़ा हुआ है और दूसरा बोलने से वही जगत बंद हो जाएगा। खड़ा हो गया है ना जगत। वो क्या ये बोलना चाह रहे हैं कि इसमें जो हम मतलब कर्ता बोलना और नामधारी बोलने से जगत खड़ा हुआ है और शुद्धात्मा बोलने से हम शुद्धात्मा। नहीं, उसका मतलब क्या होता है कि अज्ञानता से जो बोला जाता है वहां कर्ता भाव का आरोप होता है, तो उससे जगत खड़ा हो गया। हाँ। और अभी ये जो आज्ञा के लक्ष्य और आज्ञा की समझ से जब हमारा बोलना पुरुषार्थ से बोलना होता है, जो अज्ञानता के कारण जो आज बोला जाता है, जैसे कि आज कश्यप जी बोलेंगे ना, मैं यहाँ गया वहां से यहाँ आया, फिर मैंने ये किया, मैंने वो किया, वो रिकॉर्डेड टेप है। और आज हम पुरुषार्थ से आज्ञा की समझ मिलने से, ज्ञान मिलने से हम वह भाषा बोलते हैं, व्यवस्थित है, मैं तो देखने वाला जानने वाला हूं, मैं करता नहीं हूं, वगैरह जो है ना, आप समझे? तो वो बोलते तो फाइल ही है, लेकिन हम जानते हैं उसको बोलने। हाँ, लेकिन ऐसा है, इसलिए हम व्यवहार दृष्टि से, मैं नामधारी हूं ना, उसी की जिम्मेदारी में यह पुरुषार्थ आता है। इसमें जो बोलने से ही जगत बंद हो जाएगा लिखा है ना, उसमें बोलते तो फाइल वन ही है, लेकिन कई बार वो फाइल वन लेकिन फाइल वन कैसे बोलती है? निश्चय दृष्टि मिली है इसीलिए ना। हाँ, वो और वो भी जो निश्चय दृष्टि के लक्ष्य के साथ वो बोलना होता है, इसीलिए वो बोलने से जगत बंद हो जाता है। और इसीलिए हमें कहा है कि व्यवहार दृष्टि की आज्ञा वो बड़ी है। वो व्यवहार से, जो व्यवहार दृष्टि की जो है वो जो हमारे लिए बोलते हैं, तो वो भी वो फाइल वन जो बोलते हैं वो हमारे लिए बोलते हैं, मतलब अरे वो फाइल वन वही फाइल वन ही बोलती है, लेकिन उसके पीछे अज्ञान काम करता था, ये बात है। और यहाँ ज्ञान काम करता है, इसीलिए वही फाइल बोलती है। यानी खुद से ही खुद का छेद होता है, खुद ही खुद को बांधता है, खुद ही खुद को छोड़ता है।
जैसे बोलते हैं ना मैं शुद्धात्मा हूँ, तो शुद्धात्मा फाइल 1 शुद्धात्मा नहीं है, लेकिन वो फाइल 1 जो है वो हमारे लिए बोलती है कि वो मैं शुद्धात्मा। अरे लेकिन उसमें क्रिया की शक्ति नहीं है। हाँ वही वही सही, आप समझ गए ना? समझ गए जी, धन्यवाद। बहुत अच्छा, यही सच्चिदानंद। ओके डॉक्टर नीना बहन। जय सच्चिदानंद। कृपाकरण जी, जय सच्चिदानंद। अपन चरण विधि में बोलते हैं डखो दखल ना करूं एवी शक्ति आपो। तो हाँ। मेरे डेली व्यवहार में व्हाट इज द बाउंड्री लाइन कि मैं नॉर्मेलिटी से मैंने डखा कर दिया व्यवहार में। डखा यानी ऐसा क्यों हुआ, किसी हाँ, के ऊपर आरोप करना। कोठारी सब ऐसा क्यों करते रहते हैं, उनको ये हाँ, समझ में नहीं आता है, वो समझ में नहीं आता है, इतना तो समझना चाहिए ना। भाई ने ये ऐसा डखा कर है। दिया, शंभू को बताया था कि ये करना है, बहू को बताया था कि वो करना है, समझे ना? हाँ, फिर आगे नॉर्मलिटी, नॉर्मल व्यवहार में ऐसा है ना। दखो बाउंड्री क्या? दखा दखल करने का मतलब क्या है? जो होता है उसको हम मानते हैं कि उन्होंने किया, दैट इज डखा। बोलते तो है कि सब क्रिया व्यवस्थित के हाथ में है, व्यवस्थित ही करती है। कुदरती रचना में ये सब हुआ, कुदरती रचना से ये हो रहा है, और क्या बोलते हैं, इस तरह से उसका डाइसेक्शन होता है, और वो डाइसेक्शन से सब वातावरण बिगड़ जाता है। अच्छा। ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, ऐसा नहीं करना चाहिए, बार बार ऐसे ही करते हैं, कितनी बार समझाया। हाँ, ये होता है ना, ये हाँ, ये हाँ। हम देखते हैं। तो देखभाल करने की शक्ति दो, उसके सामने टकाटकल करो नहीं, ऐसी शक्ति, केवल देखभाल करने की शक्ति दो। देखभाल करना यानी शुद्धम वॉचमैन जैसे काम करना है। फिर आप बोलेंगे हम तो वॉच वूमन जैसे काम करेंगे, आप समझे? हाँ, वॉचमैन जैसे वॉचमैन ही होते, वॉच वूमन नहीं होते। हो नहीं होती, वॉचमैन जैसे। क्योंकि वॉच करने की शक्ति वो केवल पुरुष में ही है, पुरुष में, लेकिन वो जो मूल पुरुष है वह जी प्राकृतिक पुरुष है, वो नहीं। नहीं 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 जी, ऐसा जी। ऐसा है। तो वही मेरी डेली व्यवहार में क्या बाउंड्री है, क्या लिमिट है जहाँ आई क्रॉस इट एंड आई डू डखा? एक बात समझना है, आपका काम आप है, वहां आपका काम करे। आप कहाँ है? मैं शुद्धात्मा हूँ। सो निश्चय दृष्टि से आप क्या करेंगे? देखेंगे कि करेंगे? देखेंगे। व्यवहार दृष्टि से करेंगे या देखेंगे? करेंगे, करेंगे। वो क्या करना है? व्यवस्थित में जो नीना बेन की गलतियां सब आती है परिणाम स्वरूप, तो उसको व्यवहार दृष्टि से सीधा करना है। क्योंकि नीना बेन की जो कमजोरी है, गलतियां है, तो कौन से भगवान आके रिपेयर करेंगे? नोबडी। मुझे अलग होके रहना है बस। आप श्रीमंत स्वामी भगवान को बोल दो, दादा भगवान को बोल दो, ये सब अभी निपटा दो ना। वो क्या बोलते हैं? वो आपका काम है, इसीलिए आज्ञा दी है। आज्ञा इसीलिए दी है कि बताया ये फाइल का सब संभव से निपटारा करो। जी, ठीक है ना? तो वो आपको करना है, बाकी है, लेकिन वो निश्चित दृष्टि के साथ का होने के कारण। एक देखो, मैं ये कश्यप जी ने अगले दिन भेजा था, वो हम जरा देख लेते हैं। बहुत अच्छा है आज्ञा के संबंध में। हाँ जी, ये देखो, आज्ञा पालन में धर्म ध्यान और कुछ नहीं है, और वो बहुत पुण्य बांधने का काम करता है। तो ये जो हम
रिपेयर का काम करते हैं ना, अरे ऑन नहीं, एक मिनट है, एक मिनट, ये बताना चाहता था मैं। ये देखो, ये है, ये पीछे 1-2 दिन पहले आया था, कश्यप जी ने 4 तारीख को भेजा था। अच्छा जी जी तो हाँ, तो ये बात समझना है। आज्ञा वो धर्म ध्यान है, लेकिन वो शुक्ल ध्यान सहित है। लेकिन मूल उसमें धर्म ध्यान है। ठीक। शुक्ल ध्यान तो हमें दिया है कृपा से जी जी। लेकिन अगर बाहर यानी प्रकृति के भाग में, व्यवहार के भाग में अगर धर्म ध्यान नहीं है तो अंदर शुक्ल ध्यान नहीं होगा। नहीं है जी जी, होगा ही नहीं जी। इसीलिए क्योंकि व्यवहार के बेजमेंट ऊपर निश्चय खड़ा है जी जी। और वो ये धर्म ध्यान जो दिया है वो जबरदस्त पुण्य हमारे लिए बांधता है। वो पुण्य का फल क्या है कि हमारा जन्म वहां महावेदी क्षेत्र में होता है कि जहाँ पर द्वापर है कायम के तौर पर जी, और वहां तीर्थंकर परमात्मा की उपस्थिति है जी, जिनकी कनेक्टिविटी यहाँ से है जी, और जो दादा भगवान की चिट्ठी को एक्सेप्ट करेंगे। जी। इसीलिए कहा है कि दादा भगवान की चिट्ठी देखकर वो कोई हमें रोकेगा नहीं, एंट्री मिलेगी, एंट्री मिलेगी, ऐसा है। तो ये व्यवहार दृष्टि से हमारा जो काम है ना कि बाहर व्यवहार कमजोर है, अभी गलतियां वाला है, तो उसमें यही काम करना है, निश्चय दृष्टि से देखना है, वही देखने वाले हम और वही कराने वाले हम। इसीलिए वो निश्चय से करता है, क्रिया से करता नहीं है। जी जी, निश्चय से करता है, निश्चय से करता है जी। समझ गए ना? तो ये इस तरह से काम करता है। ठीक है जी जी हाँ जी जी। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। उमेश जी। स्वामी जी प्रणाम। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी एक क्लैरिफिकेशन चाहिए थी कि पुद्गल तो परमाणु रूप है और नित्य है, और ये बात, हाँ, और नित्य है, नित्य है। हाँ, नित्य का मतलब क्या है? मतलब इट इज परमानेंट। जो परमाणु है, हाँ, ओके ओके ओके, हाँ ठीक है, ठीक है, अच्छा, हाँ ओके फाइन, आगे बढ़े। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो लेकिन पुद्गल से जब किसी वस्तु का निर्माण होता है, जैसे उमेश का सारा शरीर पुद्गल से ही बना है, मन, चित्त, बुद्धि, ये सब पुद्गल है। तो जब इसका निर्माण होता है पुद्गल से, दैट इज सब्जेक्ट टू चेंज एंड इम्परमानेंट। एम आई करेक्ट? सब्जेक्ट टू, हाँ करेक्ट, टेम्पररी चेंज एंड इम्परमानेंट, टेम्पररी, परिवर्तनशील है और अनित्य है, टेम्पररी है। ये बात ठीक है ना? हाँ करेक्ट। जबकि पुद्गल परमाणु स्वरूप में नित्य है, करेक्ट। हाँ, बस यही चीज मेरे को। मिट्टी से मूर्ति बनाई, हाँ जी, तो मिट्टी परमानेंट है लेकिन हाँ जी, मूर्ति टेम्पररी है। बिल्कुल 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 ठीक, ऐसा ठीक है, समझ आ गया स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। अमी बहन। जय सच्चिदानंद दीपकानंद जी। जय सच्चिदानंद। आपने अभी वो कश्यप जी से बात की ना प्रतिष्ठित आत्मा की, तो ये आपने पहले भी बहुत बार समझाया है और वो समझ में भी थोड़ा आया कि हमने ये प्रतिष्ठित आत्मा नहीं बनाया है। और वितरागो ने दादा की एक बुक में पढ़ा था कि वितरागो की भाषा में 2 ही रहता है, सर्जन और विसर्जन। तो अब ये जानना है कि ये जो प्रतिष्ठित आत्मा ये पूरी विसर्जन हो रही है और उसको ही हमको देखना है, तो यहाँ पे फिर हमारा रोल सिर्फ फिर क्या रहा? ऐसा है, ये देखने की बात कब होती है
हाँ कि जब आपका उद्गल नॉर्मलिटी वाला है, हाँ लेकिन आपका उद्गल का स्थूल भाग और सूक्ष्म भाग, देह के स्थूल संयोग और मन के सूक्ष्म संयोग अभी कमजोरी वाला है, नॉर्मलिटी नहीं है उसमें। हाँ पूरी दूसरों को कमजोरी वाला कभी दुख होता है लोगों को, हाँ तो उसको कौन प्रिपेयर करेगा? हाँ बराबर है। इसीलिए वरना अगर वो पुद्गल अगर ठीक ही होता, यानी कि द्वापर का अगर ये पुद्गल होता तो यही केवल ज्ञान हो जाता, पूरा हो जाता। हाँ लेकिन ओके द्वापर में ऐसा ज्ञान मिलता भी नहीं है। हाँ द्वापर में बराबर ऐसी प्राप्ति होती भी नहीं है, ऐसे संजोग ही ओके नहीं होते हैं। इसीलिए कहा है कि ये अच्छा एडजस्टमेंट से कृपा का मार्ग खुला है, उसका हम लाभ ले लेते हैं, यानी उसका लाभ मिला है हमें, बोलेंगे तो मिला है हमें। हाँ हाँ हाँ। इसीलिए सभी के साथ प्रेम पूर्वक रहकर निकल जाना है, झगड़ा नहीं करना है, निकल जाना। पाए नहीं चढ़ाना है ऐसा करके चलो देखता हाँ हूँ कौन नहीं अपने आप नहीं को समझते क्या है, मैं हम भी कुछ कम नहीं। नहीं नहीं अभी सब हथियार तो दादा ने नीचे ही रखवा दिए हैं। बात सही है, लेकिन ये ध्यान रखना है अभी। हाँ तो अभी एक वो आपने बताया था ना कि जिसने प्रतिष्ठा किया है तो वो तो अब नहीं रहा और हमारे भाग में आया है ये माल पूरा। तो हाँ तो यहाँ पे अभी अमी अमी जो वो अहंकार था वही अहंकार अभी यहाँ पे खड़ा हो जाता है, जबकि वो दादा ने निर्जीव कर दिया है, वही अहंकार को निर्जीव किया है। ऐसा नहीं है, कर्ता भाव से जो बांधा था उसके परिणाम से ये प्रतिष्ठित आत्मा बना। हाँ वो भोक्ता भाव से खाली होता है। हाँ बराबर। अभी वो कर्ता भाव नहीं रहा, आज रहा नहीं है। हाँ और ज्ञान मिल गया है, हाँ इसीलिए कर्ता भाव से छूट गए हैं। छूट गए। और कर्ता भाव कितना रहा है, रहा हाँ है अभी। हाँ आज्ञा पालन तक का सीमित रहा। बराबर। आज्ञा पालन से उसमें हमारा कर्ता भाव है, मैं संभव से निकाल करना है। हाँ आपको सुनने में आएगा, हाँ संभव से निकाल हो जाएगा। हाँ किसके पिताजी करेंगे? बराबर है। थोड़ा भारी लगेगा, लेकिन कौन करेगा? हो हाँ, जाएगा बोलते हैं। हाँ उसको करना है, वो है। आज्ञा है। हाँ मुझे समभाव से निपटारा करना है, बराबर। करने जाना नहीं है। करने जाना नहीं है, हाँ करना है। करना है, हाँ करेक्ट बराबर। करने जाना नहीं है। इसके पीछे बहुत बहुत रहस्य हाँ। है। क्या बताया? ओके वो शक्ति भी मांगते हैं ना कि भाई दादा हमको अभी ये फाइल को संभाव निकाल करना है। करेक्ट। वो क्यों मांगना है? क्योंकि अगर हमारे पास शक्ति होती तो संभव से निपटारा ही करते, लेकिन शक्ति नहीं है। कर ही देते, बराबर। निश्चय करते हैं, शक्ति मांगते हैं, और जितने चूक गए, संभव से निपटारा जितना नहीं हुआ और सामने वाले को किसी भी प्रकार से कुछ भी दुख हो गया, उसका प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान करते हैं। हाँ ऐसा है। हाँ हाँ तो मतलब अभी क्या है आज्ञा में कि आप हो गए, लेकिन ये जो नामधारी जुड़ा हुआ है ना, वो कमजोरी वाला है, वो सहज नहीं है, वो नॉर्मल नहीं है। तो उसको नॉर्मल कौन करेगा? बराबर है।
हम ही करेंगे। कुदरत नॉर्मल करवाने के लिए आती है, हाँ व्यवस्थित का काम वही है। लेकिन अगर वही आप है। व्यवस्थित को स्वीकार करते हैं तो आपकी दखल नहीं होगी। हाँ नहीं होगी। लेकिन आज भी दखल करते हैं। इसीलिए कहा कि आज्ञा दी है ताकि हम उसके अंदर दखल नहीं करें बराबर। और व्यवस्थित को करने दे। लेकिन ऐसा होता नहीं है, इसीलिए हमसे ये गलती होती है। लेकिन फिर भी हम तय करते हैं, जितनी गलती हो गई उसकी माफी मांगते हैं। तो उससे एक शुद्धिकरण की प्रक्रिया होती है। और जो आज्ञा पालन की हमने तय किया कि संभाव से निपटारा करना है, उसका फल स्वरूप वहां महाविद्य क्षेत्र में जन्म होगा। और वहां पर ये सब निश्चय किया हुआ, उसके लिए बताया कि 70% की आज्ञा पालन जरूरी है। हाँ, ये 70% हो गई तो बोले आपको महाविद्य की टिकट पक्की है। ऐसा है। तो स्वामी जी, ये जो फाइलों का संभाव निकाल करने का जो हम ये नक्की करते हैं, तो इसमें फाइलों का संभाव आपने बीच में भी बताया था कि फाइल कोई व्यक्ति स्वरूप नहीं है, ये हमारा अंदर की जो सब माल है वो हमारी फाइल है। तो ये मेरेपन का संभव से निपटारा करना है। मेरेपन का, हाँ, वो मेरापन है ना, वही परिग्रह है। परिग्रह है, हाँ हाँ बराबर, उसका संभव से निकाल। वो आपको व्यवस्थित करता है, वो स्वीकार करने देता नहीं है। हाँ, आप समझे? हाँ हाँ समझ में आया, बराबर। फिर से थोड़ी बात कर लेते हैं कि ये जो प्रतिष्ठित आत्मा है तो भोक्ता भाव से खाली होता है। हाँ। कर्म के परिणाम रूप जो पहले कर्ता भाव से बुना गया था, हाँ, बुना गया, बांधा गया था, बांधा गया, वह आज परिणाम में भोक्ता भाव से खाली होता है, खाली हो रहा है। हाँ। वो भोक्ता भाव के परिणाम का जो भुगतान आता है उसको हम आभास परिणाम से भुगतते हैं। बराबर, उसके भुगतने वाले होते हैं, भुगतने वाले बन जाते हैं। हाँ, वैसे आप है नहीं, मैं शुद्धात्मा हूँ। हाँ, उस भुगतान को, हाँ, उस शाता अशाता वेदनीय परिणाम को देखने वाले हैं आप, लेकिन हम देख नहीं पाते और वहां पर करते नहीं है। लेकिन उसका आभास परिणाम रूप उस भुगतान के भुगतने का कर्ता बनते हैं, भुगतने वाले बनते हैं, कर्ता बन जाते हैं। हाँ, राइट। इसीलिए व्यवस्थित करता है वो समझ में नहीं आता है। भुगतने वाले ये अमीबेन है, आप नहीं है। बोलते हैं मैं शुद्धात्मा हूँ, सब अमीबेन भुगतते हैं, लेकिन अंदर ये असर हो जाती है। असर हो जाती है। बोले कैसे पता चले असर हो जाती है? चेहरा बिगड़ जाता है, आंखें घूमने लगती है, समझे? तो ये सूक्ष्म की गलती है। आचरण और वाणी की भूल, वो व्यवहार की भूल बोली जाएगी, स्थूल भूल बोली जाएगी। हाँ, स्थूल भूल। तो आज भी सामने वाले को दुख प्रदान करती है, दुख देती है। आप समझे ना? तो इसके लिए हम संभव से निपटारा करना है करके बोलते हैं। तो जो संपूर्ण मेरापन रहित होगा वो, समझ गए अभी? हाँ बराबर, मतलब ये मेरापन का ही निकाल करना है। बराबर। बहुत कुछ खाना पचा लेते हैं, लेकिन ये भुगतान छोटा भी होता है, मुझे नहीं अच्छा लगा। ये कोई ढंग है? ऐसे बात करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, नहीं। समझे? बहुत अच्छी तरह से। हाँ समझे। तो अभी इसको ऑब्जर्व करना है। हाँ, ऑब्जर्व करना है, निरीक्षण करना है
निरीक्षण करना है हाँ। कि संयोग के धक्के में ये मन वचन काया रूप फाइल क्या करती है, लेकिन नजर हमारे पर नहीं होती, हाँ। नजर सामने वाले पर होती है। अभी वो क्या करते हैं, हाँ उन्होंने ऐसा बराबर है। किया इसीलिए मैंने ऐसा किया, मुझे तो करना नहीं था। लेकिन वो अगर ऐसा करेंगे तो मैं क्या चुप बैठूंगा? मैं चुप बैठूंगी? मैं कोई कम नहीं हूँ। बराबर। यहाँ लघु भाव टूटता है, बहुत कुछ टूटता है, लेकिन धीमे धीमे उसको पहचानना है और उसमें से निकलना है। समझ गए? हाँ यही हाँ। ये जो सारी ये चीज पहले होती थी। हाँ क्या पहले होती थी? क्या पहले होती थी? ये सब चीज जब पहले पहले ये सब चीज भी होता था, बोलना सामने प्रतिकार दे देते थे, लेकिन हाँ। अब भी वाणी में से ऐसा निकलता है, लेकिन उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है और अंदर से इनको पकड़ आ जाती है कि पछतावा ये होता है। 10 मिनट जो पहले बोलते थे अभी बराबर। और 2-3 मिनट में वो जल्दी खत्म हो जाता है। उसके लिए बताया कि तब भी मेरापन था, लेकिन हाँ। वो मेरापन अटैकिंग भाव वाला था, हिंसक भाव वाला था। करेक्ट। वो ज्ञान मिलने पर हिंसक भाव और सामने वाले को पीड़ा देने का भाव, कसाई भाव, वो पीड़ा भाव, पीड़ाकारक भाव है, पीड़ा देने वाला भाव है। हाँ। वो बंद हो जाता है। हाँ। ये ज्ञानी की कृपा से, हाँ। ज्ञान के बल से ये बंद हो जाता है। बल से। हाँ। समझे? हाँ हाँ। बराबर। जो रह जाता है तो वो ये तिरस्कार भाव और अभाव भाव। अभाव भाव। हाँ। तिरस्कार और यदि भाव हमको में सामने वाले को हम कर्ता मानते हैं, हाँ इसलिए उनके प्रति एक अभिप्राय ऐसा गहरा बन जाता है, मुझे अच्छा नहीं लगता है, मुझे उनको देखना ही नहीं है, उनकी उपस्थिति, उनका अस्तित्व ही मुझे चाहिए नहीं। हेट्रेड बोलते हैं। वो हेट्रेड सामान्य हेट्रेड का मतलब गेट लॉस्ट, गो टू हेल, ऐसा बोलते हैं ना। हाँ हाँ हाँ। ऐसा कुछ करवाता है, नहीं चाहिए मुझे। हाँ। मुझे देखना ही नहीं है, देखना ही नहीं है ऐसा। तिरस्कार भाव में वो होता है। वो होता कुछ है, हाँ। लोगों के लिए हमें ऐसा हो सकता है। बराबर है। कि उनके व्यवहार से हमें इतना एवर्जन हो जाता है ना। हाँ। इतना द्वेष हो जाता है। वो द्वेष भाव है नहीं, लेकिन डिसलाइक है, स्ट्रॉन्ग डिसलाइक। राइट। ऐसा है, समझ गए? हाँ, लेकिन अभी वही अहंकार अभी हमको झुकने को भी मजबूर करती है कि भाई चलो मना लो, सामने व्यक्ति के सामने हम सामने से हमें छूटना है ना, अभी छूटना है, इसीलिए। हाँ हाँ बराबर। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। काजल बहन। जय सच्चिदानंद दीपकानंद जी। जय सच्चिदानंद। आपने हम अभी बात करते थे ना, उसमें आपने बताया कि फाइलों का संभाव से निपटारा करना है, ऐसा नक्की करना है, करने जाना नहीं है, उसमें गूढ़ रहस्य है। आप ये बोलते थे और आगे कुछ बात चली तो वो बात नहीं कह सके, गूढ़ रहस्यों वाली, वो बताइए ना। पीछे बताएं, क्या बताया? गुजराती में बोलूं? हाँ बोलिए बोलिए, मैं समझ लूंगा। કે ફાઇલોનો સંભાવે નિકાલ કરવાનું આપણે ખાલી નક્કી કરવાનું છે, કરવાનું નથી, કરવા જવાનું નથી, એમાં એના માટેનું ગુડ રહસ્ય છે એવું તમે અંદર વાત કરતા કરતા પાછી આગળ બીજી વાત નીકળી, એટલે ઈ ગુડ रहस्य मतलब क्या होता है कि करने वाले हम नहीं है, तो करने जाने पर होने वाला नहीं है, क्योंकि सब संजोग अनुकूल है तब वो होगा ना। व्यवस्थित में है तो होगा। और आज का जो व्यवस्थित है उसका पूर्ण यानी चार्ज पिछले भव में हुआ है। तो आज का जो परिणाम है
वो तो परिणाम ही है। हाँ तो उसका कारण हम नहीं बदल सकते हैं। हाँ इसीलिए ये जो संभव से निपटारा करना है करके जो करते हैं, उसी में कर्ता भाव छिपा हुआ है। इसीलिए कहा कि आप आज्ञा के कर्ता रहे, बस आज्ञा तक सीमित है आपका कर्ता भाव। हाँ और उसको स्वीकार करते हैं हम। हाँ उसके परिणाम से सिमंदर स्वामी भगवान के पास हमारा जन्म होता है। ये प्रतिष्ठित आत्मा वहां जाता है। हाँ उसको बोलते ना, एड्रेस लगाते हैं ना पार्सल पर। हाँ तो ऐसा ये पार्सल पर ये जो कारण शरीर बनता है ना आज, हाँ वो आज्ञा पालन के कर्ता भाव का ही इतना सीमित ही कारण शरीर बनता है, बाकी सब व्यवस्थित में जाता है। એટલે આપણે फाइलों का संभाव से निकाल करना है, वो उसमें ही आज्ञा में ही स्ट्रॉन्ग रहना है। निकाल हो या न हो, आज्ञा ही रही। अब आज्ञा ही धर्म है और कोई धर्म नहीं। बाकी तो सब व्यवहार अज्ञानी के जैसे ही चलेगा, लेकिन आज्ञा उसमें आप है ही नहीं। हाँ, उसमें मैं आप है ही नहीं। लेकिन जितना आपको लगता है मेरा अपन वाला भाग, हाँ, उस मेरेपन में से आप ये मनमानी कहा कि एकता नहीं है, इसीलिए आपकी अंदर निहित शक्ति है ही नहीं। इसीलिए आज का पुद्गल शक्तिहीन है, बहुत कमजोर है। हाँ, इसीलिए ये लोग भी मानते हैं तोड़ दूंगा, ये कर दूंगा, तो जानते हैं क्या करेगा। ये तो टूटता नहीं है, ये तो करते नहीं है, क्या करें, जाओ जाओ आपके बस में जो होता है कर लो, देख लूंगा, मैं भी देख लूंगा, ऐसा करके बोलते हैं। समझे? हाँ। इसलिए यहाँ पर हम निश्चय करते हैं। इसलिए आज्ञा और आज्ञा का पालन आज्ञा के निश्चय में है। मुझे संभाव से निपटारा करना है, वह समझ गए? हाँ। तो उसके परिणाम से महाविद्य क्षेत्र में जन्म होने वाला है। और बाकी और कोई भाव ही नहीं है ना। कोई और वो भाव जो है वो द्रव्य भाव है। हाँ। द्रव्य भाव का मतलब डिस्चार्ज होते हुए भाव। हाँ। जो अच्छा लगवाता है या बुरा लगवाता है। हाँ। लेकिन उस अच्छे बुरे में हम नहीं है। हाँ। और जो अच्छा बुरा लगता है उसका प्रतिक्रमण होता है। और जितना प्रतिक्रमण नहीं होता है उसमें आगे थोड़ा काम बचेगा या बढ़ेगा। बचेगा बोला है, बढ़ता नहीं है, बढ़ता है ना कुछ हमने ऐड किया ऐसा हो जाता है, उतना काम रह जाता है। ऐसा है। उसमें 30% की छूट दी है, 70% का क्लियरेंस यहाँ करना जरूरी है। और आज्ञा के सामने हमको कोई बुद्धि लगानी नहीं, आज्ञा ही आज्ञा बस हमारी। ऐसा है ना, जब आपको दादा भगवान ज्ञान स्वरूप पर इतना ही पूरी निष्ठा आ जाएगी कि वो मेरा स्वरूप है, वो मैं ही हूँ, फिर वो सब बंद हो जाएगा। जैसे कि ऐसा एक भाव बोलेंगे या परिणाम बोलेंगे। जब दादा भगवान हाजिर थे तो दादा भगवान से कोई भी बात आती थी ना, तो उसमें बुद्धि बीच में आती ही नहीं थी। आपने कहा यानी मुझे करना है, कोई विकल्प नहीं, कोई विकल्प नहीं। इसीलिए आज्ञा के समय में दादा के वचन भी ऐसे निकले हैं कि किसी को कहा कि बाजार में से पाइनएप्पल लेके आओ, तो वो बड़े खुश होकर ले आते हैं। किसी को कहा कि सुबह में आओ तो वो गुजरात समाचार लेके आना, पेपर, न्यूज़पेपर, तो वो विकल्प नहीं करते थे।
उनको पाइनएप्पल बनाने को बोला, हाँ मुझे किसी से 2 रुपये का पेपर लाने का, कोई विकल्प नहीं, मुझे आज्ञा मिली, राधा भगवान ने मुझे आज्ञा दी। उस आज्ञा और आज्ञा के पालन में इतना उल्लास रहता था, यानी उस आज्ञा के प्रति खुद का समर्पण भाव। अभी ये आखिर का एग्जाम्पल है, वो बहुत टेस्टिंग वाला है। वो हमारे साथी हुआ था, वो बताया कि ये लोग बम्बई से आए, बड़ौदा, वो कितना वो तैयारी करके आते हैं कि आज सारा दिन है, ये करेंगे वो करेंगे वगैरह वगैरह, और वो यहाँ आते हैं, अभी स्नान भी नहीं किया है, स्नान तो अभी जाके करेंगे, लेकिन आए और दादा के दर्शन किए, और दादा ने बताया हम बम्बई से आ गए। हाँ दादा, बहुत अच्छा, लेकिन आप ऐसा करो, पलट के आप दोबारा बम्बई चले जाओ। पर दादा मैं तो आपके दर्शन के लिए और सारे दिन सत्संग के लिए आया हूँ। फेल 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 फेल। और जितने उल्लास से आपने दर्शन किए, दादा भगवान के आशीर्वाद लिए, और दादा भगवान ने बताया कि वापस चले जाओ, ओ आज मुझे आज्ञा मिली, ये बात है। तो एक शंका नहीं, एक विकल्प नहीं, और उतने ही उल्लास से पलट कर वापस चले जाते हैं। ऐसा आज्ञा पालन करना है। धीमे धीमे ये भाव हमारा है ना, हाँ। ये समझ तो धीमे धीमे बुद्धि बीच में आएगी नहीं, कोई प्रश्न आएगा ही नहीं। हाँ। दादा के वचन आए, वहां पर कोई विकल्प नहीं, ये नहीं, क्यों नहीं, वो नहीं, कुछ नहीं। और आगे एक बात बताते बताते ऐसा भी बताया कि ऐसा अगर आपको 9 बार बोले, हाँ। जाओ, रुकने नहीं, रुक जाओ, चलो चलेगा, आप आए हैं तो रुक जाओ, फिर से कोई बात आती है और चले जाओ वापस, तो ठीक है मैं जाता हूँ। हाँ। और वो 9 बार ऐसा होता है। दादा के इम्तिहान में आप पास हो गए, आपका काम हो गया। ये इसका प्रमाण दिया। आज्ञा पालन, आप हमारा समर्पण भाव कहाँ कैसा कितना है। और आज जब दादा भगवान की प्रत्यक्ष हाजिरी नहीं है, उपस्थिति नहीं है, हाँ। लेकिन दादा भगवान का वही योग बल यश नाम रूप से वो काम कर रहा है। तो बस उस ज्ञान स्वरूप पर हमारी पूरी निष्ठा, समर्पित भाव से आज्ञा पालन रखना है। हाँ। यानी अब आज्ञा वही दादा है। हाँ। यानी जहां पर कोई भी संजोग का आगमन अगर हम स्वीकारते नहीं है और उसके ऊपर विकल्प करते हैं, हाँ। और संजोग का आगमन यानी हम व्यक्ति को देखते हैं, व्यक्ति का आगमन, हाँ, व्यक्ति का देखते हैं, व्यक्ति का आगमन नहीं, भोक्ता भाव से जन्मा हुआ नहीं, कर्ता भाव से जन्मा हुआ भोक्ता भाव का परिणाम जो भुगतान आता है उसका स्वीकार करना, उसके प्रति कोई अच्छा बुरा भाव नहीं है तो मेरा भाव नहीं है, हाँ। उसका पक्ष नहीं लेना, हाँ। उसका संभव से निपटारा करना है। दादा मुझे शक्ति दो, हाँ। काम हो गया। हाँ, बस आम ज रहेવું છે। यस। और आपके व्यवहार के दादा भगवान है, पता है ना? व्यवहार के दादा भगवान कौन है? बड़ी फाइलो छे। फाइलो नहीं है, एक ही फाइल है। बोलिए जल्दी। नहीं खबर पड़ती रमेश। आपके महादेव नहीं है घर पर? हाँ, ये तो होय ज ने। हाँ, बस वो व्यवहार के महादेव आपके, और दादा भगवान निश्चय के महादेव। तो दोनों पल्लू
तरीके हो गए। हम्म व्यवहार के होने पर भी उसके पीछे निश्चय ही है, लेकिन व्यवहार तो व्यवहार ही है ना। उनसे अगर कोई बात आती है तो फिर ऐसे उसका स्वीकार रखना, आपका हाँ। काम हो जाएगा। हाँ, मैं ये आज्ञा के लिए बहुत शक्ति मांगती हूँ आपसे कि मुझे ये आज्ञा बहुत આજ્ઞામાં બહુ જ રહેવું છે, બહુ જ બસ यही हमारा जीवन है, वही हम है। અને એ મારા ઘરના મહાદેવે એવું કહે છે કે તું તારું ધાયરું બહુ જ કરે છે, એટલે મને ઈ નથી જ્ઞાન લીધું છતાં મને એવું કહે છે, મને આજે મારે આજ્ઞાનું જબરજસ્ત પાલન કરવું છે। बस बहुत अच्छे, वेरी गुड। दिल से रखेंगे तो एक दिन उसका परिणाम आ ही जाएगा। हाँ, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। મને આજ્ઞા મળી એટલે હું ખુશ થઈ ગઈ। જય सच्चिदानंद। यस, आज्ञा मिल गई, अब આજ્ઞા મળી ગઈ। यस, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, स्वामी जी अभी जब आप पहले बात कर रहे थे, जो भी काजल जी ने भी बात जहां से शुरू करी थी, तो आप जो अभी काजल जी से आपकी बात हो रही थी, काजल बहन से। हाँ, तो आपने दो बातें बोली थी कि करने में और करने जाने में अंतर है। तो ये वही बात थी जो आप समझा रहे थे अभी काजल जी को? करने में और करने जाने में अंतर है, करने जाना नहीं है पर करना है। करने वही बात है जो आप है, उसमें आपके करने के प्रति का निश्चय है। करने में करने के प्रति का निश्चय है, ओके। हाँ, मुझे करना करने है, जाना नहीं है। करने जाना नहीं है, यानी संभाव से निपटारा करने जाना नहीं है। अच्छा, तो करने जाने का क्या अर्थ होता है फिर? संजोग नहीं है फिर भी उसको उल्टा सीधा करके कुछ भी करके, यानी आप संजोग का स्वीकार नहीं करते हुए अपनी मर्जी से करवाने की कोशिश करते हैं कि जहां पर संजोग साथ नहीं देता फिर भी आपको करना है, तो वो क्या होगा आप सोचो। समझ गया। इसका मतलब यह हुआ कि संयोग के ना होने पर या संयोग के विपरीत जाकर धक्का मुक्की करनी, उसको कहते हैं करने जाना। करेक्ट, जिसमें है ना लोगों को बहुत दुख होगा। और संभव से निपटाना चीज ऐसी है कि किसी को भी दुख नहीं होता, सभी को समाधान होता है। हाँ, समझ गया। उसी को संभव से निपटाना बताया। हाँ, ठीक है। और दूसरा एक आपने बोला था, आप जब तिरस्कार भाव बोला आपने, तो आपने एक अभाव भाव भी बोला था, लेकिन अभाव भाव नहीं समझाया, वो फिर बात बदल गई। अभाव भाव किसको बोलते हैं कि आप इतना स्वाध्याय करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, समझते, सत्संग में आते, तो आपको आपकी एक लेवल बढ़ जाती है। अच्छा। और जब आप दूसरे लोगों को देखते हैं, अरे मैं तो कल का आया हुआ, ये सब इतने लोग हैं, इतने कब से ये लोग सत्संग सुनते, कैसे सवाल पूछते हैं, कोई ठिकाना ही नहीं है। वो लोगों के लिए आपको एक प्रकार का अभाव होता है। अभाव हाँ, होता है। हाँ, हाँ, ठीक बात है। अच्छा, तो वो उसमें से भी निकलना है, उसमें से भी निकलना। ऐसा। तो स्वामी जी, जब ये तिरस्कार भाव और अभाव भाव आए अगर, तो इसको सिर्फ देखना भर ही बहुत है या इसका प्रॉपरली प्रतिक्रमण भी करना चाहिए? ठीक है, वो सामने दीवार आ गई ना तो देखेंगे तो चलेगा। अच्छा, देखना ही बहुत है इसको, ठीक है। हाँ, नहीं, सामने दीवार आ गई तो आप देखेंगे ही ना। देखूंगा ही, फिर रुकेंगे नहीं ना। हाँ, रुकेंगे नहीं ना, दीवार आ गई, चलते चलते सामने दीवार आ गई, खंबा आ गया, हाँ, तो आप देखेंगे ही उसको। हाँ, देखूंगा, रुकूंगा भी और अपना रास्ता भी बदलूंगा। ये बात समझना है। तो समझ गए? तो प्रतिक्रमण करना जरूरी है इन दो भावों का। टकरा जाते हैं तो प्रतिक्रमण करना है। अब अच्छा, पर अगर साइड से निकल गए तब कोई दिक्कत नहीं। ऐसा है ना, वॉमिट हो गई और सारा फर्श गंदा हो गया तो साफ करना पड़ेगा। नहीं, साफ करने की आपने देख लिया ना कि वॉमिट हो गई, वो मैंने तो की नहीं है, उमेश जी ने की है, कौन आके साफ करेगा? और घर पे तो कोई आते नहीं आपके। उमेश जी करेंगे और कौन करेगा? ये बात समझ गया। हाँ, ठीक। तो मतलब प्रतिक्रमण करना है।
करना है, जहाँ अतिक्रमण होता है वहां प्रतिक्रमण करना है। वो कौन से? स्थूल और सूक्ष्म दोष के, क्योंकि वो क्रिया में आ गए। स्थूल और सूक्ष्म क्रिया के दोष है। क्रिया के इसलिए बताया क्योंकि मन के जो दोष है ना वो सूक्ष्म में जाते हैं, लेकिन उसकी असर चेहरे पर आ जाती है। आपकी प्रसन्नता टूट जाती है, जी जी, कुछ भी ऐसा हो जाता है। हाँ, नहीं तो प्रसन्न रहते। तो इस चीज को क्लियरली समझने के लिए कि मान लीजिए मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि मेरे को किसी के प्रति, मैं किसी को पढ़ा रहा हूं, तो मतलब ये इतने समय से है पर इसको बात नहीं समझ आ रही, देखो, और मैं तो अभी आया हूं तो मेरे को बात समझ आ गई। अगर मान लीजिए ये भाव आ गया तो मुझे एग्जैक्टली क्या करना है, मुझे वो बताइए। उसी क्षण क्या करना है मुझे, उसी टाइम। ऐसा है कि आप 2 कदम आगे बढ़ गए, तो एक जमाना था, एक समय था, आप भी 2 कदम पीछे ही तो थे। हाँ, तो मेरे को उमेश को समझाना है ऐसे। समझा नहीं, समझना है आपको। हाँ हाँ, मतलब उमेश को समझना है ऐसे। व्यवहार दृष्टि से आप उमेश हो। हाँ हाँ हाँ, तो उसको ऐसा समझना है। वो उमेश तो पत्थर है, पत्थर। आपको समझना है। मेरे को, हाँ, मेरे को समझ, मैं व्यवहार दृष्टि से उमेश हूँ, वो भूलना नहीं है। हाँ, मैं व्यवहार दृष्टि से उमेश हूँ। हाँ, निश्चय दृष्टि से समझने की जरूरत नहीं है। निश्चय दृष्टि से समझने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मेरे को ये समझना है। तो यहाँ पर क्या प्रतिक्रमण की विधि करनी जरूरी है इस भाव को लेकर? ऐसे बताया ना कि जो स्थूल दोष हो गए, बोल दिया, कर दिया, हाथ पैर घूम गए, तो उसका प्रतिक्रमण है। मन मन विरोध करता है तो उसका परिणाम से आपकी प्रसन्नता चली जाएगी, तो उसका प्रतिक्रमण जरूरी है। जरूरी है, ठीक है, समझ गया। उल्टा देखा, उसको सीधा देखा, कोई प्रतिक्रमण हो गया। लेकिन उल्टा देखा, उल्टा माना, तो उसके मानने पर वो चेहरे पर आ जाता है। हाँ, चेहरे पर आ गया। और माना तो सही, ऊपर से कुछ बोले और किया भी, हाँ, तो फिर वो दोष प्रत्यक्ष हुआ कहा जाता है। बिल्कुल क्लियर हो गया स्वामी जी, बिल्कुल क्लियर हो गया आपके। जय सच्चिदानंद। वेरी क्लियर। जय सच्चिदानंद स्वामी। वो उन्नति क्यों चली गई? जल्दी। ओके, टाइम हो गया था इसलिए। वो मेरे पास है कंट्रोल, आपके पास नहीं है। सॉरी। चलो बोलो जल्दी। मेरा क्वेश्चन 5-10 मिनट का ग्रेस मिलता है हमें। ओह, थैंक यू। बोलो। मेरा क्वेश्चन ये है कि जब अभी तक तो ऐसा टाइमिंग था कि मैं कभी भी डिप्रेस होती थी, मगर अब जब कुछ भी लाइफ का कुछ टर्निंग पॉइंट आता, क्या होती थी? डिप्रेस नहीं होती थी। नहीं होती थी तो नहीं क्या होती होता है? थी, मगर नहीं होती अब थी ना? कई बार। बोलो। बोलो। आवाज नहीं आ रही थी आप? हाँ, अभी आती है। हाँ, बोलिए। और अभी कई बार मैं डिप्रेस हो जाती हूँ, मुझे पता नहीं चलता है क्यों ऐसा हो रहा है। क्या होता है? डिप्रेशन हो जाता है। अरे कौन सी परिस्थिति में? लेकिन एग्जाम्पल दो। जगह बदलो। हाँ। बोलो, कौन सी परिस्थिति में? जब कोई कुछ बोलता है या कुछ बातें होती है तब ऐसा होता है। कौन सी बातें होती है तो? घर से बाहर आओ। लो।
बोलो। कहाँ है? नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा अरे है। घर से बाहर आओ ना। बाहर ही हो। फिर बोलो अभी एग्जाम्पल। हेलो। ओके, we close here. जय सच्चिदानंद। उमेश जी फॉलो त्रिमंत्र। नमो वितरागाय, नमो वीतरागाय, नमो वरिहंताणम, नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो वज्जायानम, नमो लोये सव साहुणम, नमो लोये सव सहावणम, ऐसो पंचनमुकारो, ऐसो पंच नमुकारो, सव पावपणासनो, सब पाव पणासनो, मंगलाणम च सव्वेसिम, मंगलानम च सव्वेसिम, परमं हवै मंगलम। परमं हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय स्वामी जी प्रणाम। सच्चिदानंद। आगे का प्रोग्राम 4:30 बजे कीर्तन भक्ति और आरती, रात को 9 बजे वर्ल्डवाइड सत्संग, और एक और 10 मिनट का सामायिक करेंगे। तब तक जो जो हमें इकट्ठा होते उनको दो दृष्टि से देखने का प्रयोग रखे, पुरुषार्थ रखे। जय सच्चिदानंद।